हाँ हाँ, माइक निकाल देते हैं। मालिक आदमी है, जो है गार्जियन आप ही हैं, एक सेवक हैं। आइए मैडम, सभी को प्रणाम। आज ये हम लोगों का आयोजन का 168वां दिवस है और ये लगातार हम लोग 168वें दिन तक पहुँच गए। आज हम लोगों के बीच वरिष्ठ लेखिका एवं कवित्री इशरत जहाँ, प्रोफेसर इशरत जहाँ जी हैं, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय लाल बहादुर शास्त्री जो है राजकीय डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हैं और हिंदी की अच्छी लेखिका हैं। और हम लोगों के बीच जो है आज कहानी का पाठ करेंगे। मुक्ति मार्ग का एक 1.25 साल है जो मानवीय संवेदनाओं से लिखी गई। और ख़ास तौर से एक और बात पता चली कि ये कहानी हमारे बगल के गांव की है जो दुबे जी बता रहे हैं। तो आइए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं और चलते हैं। मुझे आज बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ और अभिभूत हूँ कि आप लोगों ने मुझे प्रेमचंद के इस सभा स्थली पर मुझे आमंत्रित किया। मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये हिंदी पट्टी के सबसे बड़े लेखक हैं, सबसे बड़े कथाकार हैं। ये कथा साहित्य के पितामह भी कहे जाते हैं। इनकी 3 बातें जो मुझे मेरे दिल पे कहीं लिख चुकी है, जो मैं कभी नहीं भूलती, कि एक ये कि यदि आप किसी मनुष्य से बुराई रखते हैं या नफरत करते हैं तो आप अपने आप से नफरत करते हैं। दूसरी उनकी बात की सबसे सच्ची बात यह है कि सबसे बड़ा अनुभव हमें हमारी विपत्ति में हमको खुद से पता चल जाता है कि हम कितने बड़े हम सबक ले सकते हैं। और तीसरी बात ये कि जीवन की शिक्षा डिग्री से नहीं होती है। जीवन की शिक्षा वो होती है जिसमें हम दूसरों को समझ सकें, समझा सकें, सही रास्ता दिखा सकें, सही रास्ते पे चल सकें। और मैं प्रणाम करती हूँ प्रेमचंद जी को, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इनकी मार्क्सवादी लेखन, प्रगतिवादी लेखन को पढ़ने के लिए हिंदी सीखी। जी हाँ, ये अद्भुत चमत्कार है। उस समय जब अंग्रेजी का बोलबाला था, उर्दू का बोलबाला था, उस समय लोगों ने हिंदी इसलिए सीखी क्योंकि प्रेमचंद को पढ़ना है। आज आप किसी भी स्टेशन के स्टॉल में जाएंगे तो समय काटने के लिए आपको सबसे अच्छी प्रेमचंद की पुस्तकें बड़ी सरलता से मिल जाएंगी, क्योंकि ये सरलता से समझ में आते हैं और भेद देते हैं हृदय को। समझ में नहीं आता, जोर का झटका कब धीरे से लग जाता है। आज मैं शुरू करती हूँ मुक्ति मार्ग, जिसका 100 साल हो गया है आज की डेट में। मुक्ति मार्ग। सिपाही को अपनी लाल पगड़ी पर, सुंदरी को अपनी गहनों पर
और वैद्य को अपने सामने बैठे हुए रोगियों पर जो घमंड होता है वही किसानों को अपने खेतों को लहराते हुए देखकर होता है। झिंगुर अपने ऊख के खेतों को देखता है तो उस पर नशा सा छा जाता है। 3 बीघे ऊख थी, उसके 60-100 रुपए तो अन्यासी मिल जाएंगे। दोनों बैल बूढ़े हो चुके थे। अब की नई गोई बटेसर के मेले से ले आवेगा। कहीं 2 बीघे खेत और मिल गए तो लिखा लेगा। रुपयों की क्या चिंता है, बनिए अभी से उसकी खुशामद करने लगे हैं। ऐसा कोई न था जिसने उसने गांव में लड़ाई न की हो। वह अपने आगे किसी को कुछ समझता ही नहीं था। एक दिन संध्या के समय वह अपने बेटे को गोद में लिए मटर की फलियां तोड़ रहा था। इतने में उसे भेड़ों का एक झुंड अपनी तरफ आता दिखाई दिया। वह मन ही मन कहने लगा, इधर से भेड़ों के निकलने का रास्ता न था। क्या खेत की मेड़ पर से भेड़ों का झुंड नहीं जा सकता था? भेड़ों को इधर से लाने की क्या जरूरत थी? ये खेत को कुचलेंगी, चरेंगी, इसका दंड कौन देगा? मालूम होता है बुद्धू गडेरिया बच्चे को घमंड हो गया है, तभी तो खेतों के बीच से भेड़ लिए चला जाता है। जरा इसकी ढिठाई तो देखो, देख रहा है कि मैं खड़ा हूँ, फिर भी भेड़ों को नहीं लौटाता। कौन मेरे साथ कभी रियायत की है कि मैं इनकी मुरव्वत करूं? अभी एक भेड़ मोल मांगू तो 5 रुपए की सुनावेगा। सारी दुनिया में 4-4 रुपए के कंबल बिकते हैं, पर ये 5 रुपए से नीचे की बात नहीं करता। इतने में भेड़ें खेत के पास आ गई। झिंगुर ने ललकार कर कहा, अरे ये भेड़े कहाँ लिए जाते हो? बुद्धू नर्म भाव से बोला, मैं तो डाडे पर से निकल जाएंगी, घूम कर जाऊंगा तो कोस भर का चक्कर पड़ेगा। झिंगुर, तो तुम्हारा चक्कर बचाने के लिए मैं अपने खेत क्यों कुचलवाऊं? डांडे ही पर से ले जाना है तो अपने खेतों को डांडे से क्यों नहीं ले गए? क्या मुझे कोई चूड़ा चमार समझ लिया है या धन का घमंड हो गया है? लौटाओ इनको। बुद्धू, मैं तो आज निकल जाने दो, फिर कभी इधर से आऊं तो जो चाहे सजा दे देना है। झिंगुर कह दिया कि लौटाओ इन्हें। अगर एक भेड़ भी मेड़ पर आई तो समझ लो तुम्हारी खैर नहीं। बुद्धू, मैं तो अगर तुम्हारी एक बैल भी किसी भेड़ के पैरों तले आ जाए तो मुझे बैठाकर 100 गालियां देना। बुद्धू बातें तो बड़ी नम्रता से कर रहा था, किंतु लौटाने में अपनी हेट ही समझता था। उसने मन में सोचा, इसी तरह जरा जरा धमकियों पर भेड़ों को लौटाने लगा तो फिर मैं भेड़े चरा चुका। आज लौट जाऊं तो कल को कहीं निकलने का रास्ता ही न मिलेगा। सभी रोब जमाने लगेंगे। बुद्धू भी पोड़ा आदमी था। 12 कोड़ी भेड़ें थी। उन्हें खेतों में बैठाने के लिए फिर रात 8 आने की कोड़ी मजदूरी मिलती थी। इसके उपरांत दूध बेचता था, ऊन के कंबल बनाता था। सोचने लगा, इतने गर्म हो रहे हैं, मेरा कर ही क्या लेंगे? क्या इनका दबैल तो हूं नहीं? भेड़ों ने जो हरी हरी पत्तियां देखी तो अधीर हो गई, खेत में घुस पड़ी। बुद्धू उन्हें डंडों से मार मार कर खेत के किनारे हटाता था और वो इधर उधर से निकलकर खेत में जा पड़ती थी। झिंगुर ने आग होकर कहा, तुम मुझसे हेकड़ी जताने चले हो, तुम्हारी सारी हेकड़ी निकाल दूंगा। बुद्धू, तुम्हें देखकर चौंकती हैं, तुम हट जाओ तो मैं सबको निकाल ले जाऊं। झिंगुर ने लड़के को गोद से उतार दिया और अपना डंडा संभाल कर भेड़ों पर पिल पड़ा। धोबी भी इतनी निर्दयता से अपने गधे को ना पीटता होगा। किसी भेड़ की टांग टूटी, किसी की कमर टूटी, सबने बे बे का शोर मचाना शुरू कर दिया। बुद्धू चुपचाप खड़ा अपनी सेना का विध्वंस अपनी आंखों से देखता रहा। वह न भेड़ों को हाँकता था, न झिंगुर से कुछ कहता था, बस खड़ा तमाशा देखता रहा। 2 मिनट में झिंगुर ने इस सेना को अपने अमानुष पराक्रम से मार भगाया। मेष दल का संहार करके विजय गर्व से बोला, अब सीधे चले जाओ, फिर इधर आने का नाम न लेना। बुद्धू ने आहत भेड़ों की ओर देखते हुए कहा, झिंगुर
तुमने ये अच्छा काम नहीं किया, पछताओगे। केले को काटना भी इतना आसान नहीं जितना किसान से बदले लेना। उसकी सारी कमाई खेतों में रहती या खलिहानों में। कितने ही दैविक और भौतिक आपदाओं के बाद कहीं अनाज घर में आता है, और जो कहीं इन आपदाओं के साथ विद्रोह ने भी संधि कर ली तो बेचारा किसान कहीं का नहीं रहता। झिंगुर ने घर आकर दूसरों से इस संग्राम का वृत्तांत कहा तो लोग समझाने लगे, झिंगुर तुमने बड़ा अनर्थ किया, जाकर अनजान बनते हो। बुद्धू को जानते नहीं, कितना झगड़ालू आदमी है, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, जाकर उससे मना लो, नहीं तो तुम्हारे साथ सारे गांव पर आफत आ जाएगी। झिंगुर की समझ में बात आई, पछताने लगा कि मैंने कहां से कहां उसे रोका। अगर भेड़ें थोड़ा थोड़ा चर ही जाती तो मैं कौन उजड़ जाता। हम किसानों का कल्याण दबे रहने में भी है। ईश्वर को भी हमारा सिर उठाकर चलना शायद अच्छा नहीं लगता। बुद्धू को घर जाने की ना चाहती थी, किंतु दूसरों के आग्रह से मजबूर होकर चला। अगहन का महीना था, कोहरा पड़ रहा था, चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। गांव से बाहर निकला ही था कि सासा अपने ऊख के खेत की ओर अग्नि की ज्वाला देखकर चौंक पड़ा। छाती धड़धड़ाने लगी। खेत में आग लगी हुई थी। बेतहाशा दौड़ा, मनाता जाता था कि मेरे खेत में ना हो, पर जो जो समीप पहुंचता था ये आशा में भ्रम शांत होता जाता था। वह अनर्थ हो ही गया जिसके निवारण के लिए वह घर से चला था। हत्यारे ने आग लगा ही दी और मेरे पीछे सारे गांव को चौपट किया। उसे ऐसा जान पड़ता था कि वह खेत आज बहुत समीप आ गया है, मानो बीज के प्रति खेतों का अस्तित्व ही नहीं रहा। अंत में जब वह खेत पर पहुंचा तो आग का प्रचंड रूप धारण कर चुकी थी। झिंगुर ने हाय हाय मचाना शुरू कर दिया। गांव के लोग दौड़ पड़े। रहने का साहस ना होता था। कोई सबूत नहीं, प्रमाणहीन तर्क का मूल ही क्या। झिंगुर को घर से मिलना मुश्किल हो गया। भाई, तुमने हमारा सर्वनाश की पर पैर न रखते थे। आपके आप गए और साथ में गांव भर को डुबो दिया। बुद्धू को ना छेड़ते तो आज क्यों ये दिन देखना पड़ता। झिंगुर को अपनी बर्बादी का इतना दुख न था जितना इन जली कटी बातों का था। दिन भर घर में बैठा रहता। जनवरी का महीना आया जहां सारी रात कोल्हू चला करते थे। गुड़ की सुगंध उड़ती रहती थी, भट्टियां जलती रहती थी। माघ के भी कष्टदायक था। ऊख केवल धनदाता ही नहीं, किसानों का जीवन दाता भी है। उसी के सहारे किसानों का जाड़ा कटता है, गरम रस पीते हैं, ऊख की पत्तियां तापते हैं, उसके अगोड़े पशुओं को खिलाते हैं। गांव के सारे कुत्ते जो रात को भट्टियों की राख में सोया करते थे ठंड से मर गए। कितने ही जानवर चारे के अभाव में चल बसे। शीत का प्रकोप हुआ और सारा गांव खांसी बुखार से ग्रस्त हो गया और सारी विपत्ति झिंगुर की ही करनी थी। अभागे हत्यारे झिंगुर की। झिंगुर ने सोचते सोचते निश्चय लिया कि बुद्धू की दशा भी अपनी इसी बनाऊंगा। उसके कारण मेरा सर्वनाश हो गया है। वह चैन की बंसी बजा रहा है, मैं भी उसका सर्वनाश करूंगा। जिस दिन इस घात तक कला का बीजारोपण हुआ उसी दिन से बुद्धू ने इधर आना छोड़ दिया। झिंगुर ने उससे रब्त जब्त बढ़ाना शुरू किया। वह बुद्धू को दिखाना चाहता था कि तुम्हारे ऊपर मुझे बिल्कुल संदेह नहीं है। एक दिन कंबल लेने के बहाने गया, फिर दूध लेने के बहाने गया। बुद्धू उसका खूब आदर सत्कार करता। चिलम तो आदमी दुश्मन को भी पिला देता है, वह उसे बिना दूध और शरबत पिलाए ना आने देता। झिंगुर आजकल एक सन लपेटने वाली कल में मजदूरी करने जाया करता था। बहुधा कई कई दिनों की मजदूरी इकट्ठी मिलती थी। बुद्धू की तत्परता से झिंगुर का रोजाना खर्च चलता था। तो झिंगुर ने खूब रब्त जब्त बढ़ा लिए। एक दिन बुद्ध ने पूछा, क्यों झिंगुर,
क्या अपनी ऊख जलाने वालों को पा जाओगे तो क्या करोगे, सच कहना। झिंगुर ने गंभीर भाव से कहा, मैं उससे कहूँ भैया, तुमने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया, मेरा घमंड तोड़ दिया, मुझे आदमी बना दिया। बुद्धू, मैं जो तुम्हारी जगह होता तो बिना उसका घर जलाए ना मानता। झिंगुर, 4 दिन की जिंदगानी में बैर विरोध बढ़ाने से क्या फायदा, मैं तो बर्बाद हुआ ही, अब उसे बर्बाद करके क्या पाऊंगा। बुद्धू, बस यही आदमी का धर्म है भर भाई, क्रोध के बस में होकर बुद्धि उल्टी हो जाती है। फागुन का महीना था, किसान ऊख बोने के लिए खेतों को तैयार कर रहे थे। बुद्धू का बाजार गर्म था, भेड़ों की लूट मची हुई थी। 2-4 आदमी नित्य द्वार पर खड़े खुशामदें किया करते थे। बुद्धू किसी से सीधे मुंह बात ना करता, भेड़ रखने की फीस दूनी कर दी। अगर कोई एतराज करता तो बेलाक कहता है, तो भैया भेड़े तुम्हारे गले तो नहीं लगाता हूँ, जी न चाहे मत रखो, मैंने जो कह दिया उसमें एक कौड़ी भी कम नहीं हो सकती। गरज थी, लोग इस रुखाई पर भी उसे घेरे रहते, मानो पंडे किसी यात्री के पीछे पड़े हों। लक्ष्मी का आकार तो बहुत बड़ा नहीं, और जो है वह भी समय अनुसार छोटा बड़ा होता रहता है, यहाँ तक कि कभी वह अपना विराट आकार समेटकर उसे कागज के चंद अक्षरों में छुपा लेता है। कभी कभी तो मनुष्य की जिह्वा पर जा बैठती है, आकार का लोप हो जाता है, किंतु उसके रहने का बहुत स्थान की जरूरत होती है। वे आए और घर बढ़ने लगा, छोटी घर में उनसे रहा नहीं जाता। बुद्धू का भी घर बढ़ने लगा, द्वार पर बरामदा डाला गया, 2 की जगह 6 कोठरियां बनाई गई। यूं कहिए कि मकान नए सिरे से बनने लगा। किसी किसान से लकड़ी मांगी, किसी से खपरे का आंवा लगाने के लिए उपले, किसी से बांस और किसी से सरकंडे। दीवार की उठवाई देनी पड़ी, वह भी नकदी नहीं, भेड़ों के बच्चों के रूप में। लक्ष्मी का ये प्रताप है, सारा काम बेगार में हो गया। अंत में अच्छा खासा घर भी तैयार हो गया। गृह प्रवेश के उत्सव की तैयारियां होने लगी। इधर झिंगुर दिन भर मजदूरी करता तो कहीं आधा पेट अन्न मिलता। बुद्धू के घर कंचन बरस रहा था, झिंगुर जलता था तो क्या बुरा करता था। वह अन्याय किससे सहा जाएगा। एक दिन वह टहलता हुआ चमारों के टोले की तरफ चला गया। हरिहर को पुकारा। हरिहर ने आकर राम राम की और चिलम भरी। दोनों पीने लगे। वह चमारों का मुखिया बड़ा दुष्ट आदमी था। सब किसान उससे थर-थर कांपते थे। झिंगुर ने चिलम पीते पीते कहा, आजकल फाग वाग नहीं होता क्या, सुना ही नहीं देता। हरिहर ने कहा, फाग क्या हो, पेट के धंधे से ही छुट्टी नहीं मिलती। कहो तुम्हारी आजकल कैसे निपटी है। झिंगुर, क्या निपटी है, नकटा जिया बुरे हवाल। दिन भर कल में मजदूरी करता हूँ तो चूल्हा जलता है। चांदी तो आजकल बुद्धू की है, रखने को ठौर नहीं मिलता। नया घर बना, भेड़ और ले ली, अब गए परवेश की धूम है। 7 गांवों में सुपारी जावेगी। हरिहर, लक्ष्मी मैया आती है तो आदमी की आंखों में सील आ जाती है, पर उसको देखो धरती पर पैर नहीं रखता, बोलता है तो ऐंठ कर बोलता है। झिंगुर, क्यों ना ऐंठे, इस गांव में कौन है उसकी टक्कर का। पर यार ये अनिति ना देखी जाती है। भगवान दे तो सिर झुकाकर चलना चाहिए, यही नहीं कि अपने बराबर किसी को समझे ही नहीं। उनकी डीग सुनता हूँ तो बदन में आग लग जाती है। कल का बागी आज का सेठ, चला है हम ही से अकड़ने। अभी कल लंगोटी लगाए खेतों में कौवे हकाया करता था, आज उसका आसमान में दिया जलता है। हरिहर, कहो तो कुछ उताजोग करूं। झिंगुर, क्या करोगे, इसी डर से तो वो गाय भैंस नहीं पालता। हरिहर, भेड़ तो है। झिंगुर, तो क्या बगला मारे पखना हाथ। हरिहर, फिर तुम ही सोचो। झिंगुर, ऐसी जुगत निकालो कि फिर पनपने ना पावे। इसके बाद फुसफुस करके बातें होने लगी। वह एक रहस्य है कि भलाइयों में जितना द्वेष होता है, बुराइयों में उतना ही प्रेम। विद्वान को देखकर
साधु साधु को देखकर और कवि कवि को देखकर जलता है। एक दूसरे की सूरत नहीं देखना चाहता, पर जुआरी जुआरी को देखकर, शराबी शराबी को देखकर, चोर चोर को देखकर सहानुभूति दिखाता है, सहायता करता है। एक पंडित जी अगर अंधेरे में ठोकर खा के गिर पड़े तो दूसरे पंडित जी उन्हें उठाने के लिए 2 ठोकरें और लगावेंगे और वो फिर उठ ही ना सके। पर एक चोर पर आफत आई, एक दूसरा चोर उसकी आड़ कर लेता है। बुराई से सब घृणा करते हैं, इसलिए बुरों में परस्पर प्रेम होता है और भलाई ही की सारा संसार प्रशंसा करता है, इसलिए भलों में विरोध होता है। चोर को मारकर चोर क्या पावेगा? घृणा। विद्वान का अपमान करके विद्वान क्या पावेगा? यश। झींगुर और हरिहर से सलाह कर ली, षड्यंत्र रचने की विधि सोची गई, उसका स्वरूप और क्रम ठीक किया गया। झींगुर चला गया तो अकड़ा जाता था, मार लिया दुश्मन को, अब कहाँ जाता है। दूसरे दिन झींगुर काम पर जाने लगा तो पहले बुद्धू के घर पहुंचा। बुद्धू ने पूछा, क्यों आज काम पर नहीं गए? झींगुर, जा तो रहा हूँ, तुमसे तो यही कहने आया हूँ कि मेरी बछिया को अपनी भेड़ों के साथ क्यों नहीं चरा दिया करते। बेचारी खूंटी से बंधी बंधी मरी जाती है, न घास न चारा, क्या खिलावें। बुद्धू, भैया मैं गाय भैंस नहीं रखता। चमारों को जानते हो, एक ही हत्यारे होते हैं। इसी हरिहर ने मेरी 2 गौएं मार डाली, ना जाने क्या खिला दिया, तब से कान पकड़े हैं। क्यों? कि अब गाय भैंस ना पालूंगा, लेकिन तुम्हारी एक ही बच्चिया है, उसका कोई क्या करेगा, जब चाहो पहुंचा दो। ये कहकर बुद्धू अपने गृहोत्सव का सामान उसे दिखाने लगा। घी, शक्कर, मैदा, तरकारी सब मंगा रखा था, केवल सत्यनारायण की कथा की देर थी। झींगुर की आंखें खुल गईं। ऐसी तैयारी न उसने स्वयं कभी की थी, न किसी को करते देखी थी। मजदूरी करके घर लौटा तो सबसे पहला काम उसने यही किया कि वह अपनी बच्चिया को बुद्धू के घर पहुंचाना था। उसी रात को बुद्धू के यहाँ सत्यनारायण की कथा हुई, ब्रह्म भोज भी किया गया। सारी रात विप्रों का आगत स्वागत करते गुजरी। भेड़ों के झुंड में जाने का अवकाश ही न मिला। प्रातःकाल भोजन करने उठा ही था कि एक आदमी ने आकर खबर दी, बुद्धू तुम यहाँ बैठे हो, उधर भेड़ों में बच्चियां मरी पड़ी है। भले आदमी, उसकी पगैया भी नहीं खोली थी। बुद्धू ने सुना, मानो ठोकर लग गई। झींगुर भी भोजन करके वहीं बैठा था। बोला, हाय हाय मेरी बच्चिया, चलो जरा देखूं तो, मैंने तो पगहिया ही नहीं लगाई थी। उसे भेड़ों में पहुंचाकर अपने घर चला गया। तुमने ये पगैया कब लगा दी? बुद्धू, भगवान जाने जो मैंने पगैया देखी भी हूँ, मैं तो तब से भेड़ों में गया ही नहीं। झींगुर, जाते ना तो पगैया कौन लगा देता, गए होगे, याद ना आती होगी। एक ब्राह्मण, मरी तो भेड़ में ही है ना, दुनिया में तो यही कहेगी कि बुद्धू की असावधानी से उसकी मृत्यु हुई, पगैया किसी की हो। हरिहर, मैंने कल सांझ को इन्हें भेड़ों में बच्चिया को बांधते देखा था। बुद्धू, मुझे? हरिहर, तुम नहीं, लाठी कंधे पर रखे बच्चिया को बांध रहे थे। बुद्धू, बड़ा सच्चा है तूने मुझे बच्चिया को बांधते देखा था। हरिहर, तो मुझ पर काहे बिगड़ते हो भाई, तुमने नहीं बांधी ना ही सही। ब्राह्मण, इसका निश्चय करना होगा, गो हत्या का प्रायश्चित करना पड़ेगा। कुछ हंसी ठट्टा है? झींगुर, महाराज कुछ जानबूझकर तो बांधी नहीं। ब्राह्मण, इससे क्या होता है, हत्या इसी तरह लगती है, कोई गऊ को मारने नहीं जाता। हाँ, गऊओं को खोलना बांधना है तो जोखिम का काम। ब्राह्मण, शास्त्रों में से महापाप कहा है, गऊ की हत्या ब्राह्मण की हत्या से कम नहीं है। झींगुर, हाँ फिर गऊ तो ठहरी ही, इसी से इसका मान होगा, जो माता सो गऊ। लेकिन महाराज चूक हो गई, कुछ ऐसा कीजिए कि थोड़े में बेचारा निपट जावे। बुद्धू खड़ा सुन रहा था कि अन्याय मेरे सर हत्या मरी जा रही है। झींगुर की कूटनीति समझ रहा था। मैं लाख कहूँ, मैंने बच्चियां नहीं बांधी, मानेगा कौन? लोग यही कहेंगे कि प्रायश्चित से बचने के लिए ऐसा कह रहा है।
ब्राह्मण देवता का भी उसने प्रायश्चित करने में कल्याण होता था। भला ऐसे अवसर कब चूकने वाले थे। फल ये हुआ कि बुद्धू को हत्या लग गई। ब्राह्मण की उससे जले हुए थे, कसर निकालने की घात मिली, 3 मास का भिक्षा दंड मिला, फिर 7 तीर्थ स्थानों की यात्रा, उस पर 50 ब्राह्मणों का भोजन और 5 गौओं का दान। बुद्धू ने सुना तो बधिया बैठ गई, रोने लगा तो दंड घटाकर 2 मास कर दिया गया। इसके सिवा कोई रियायत नहीं हो सकी, ना कहीं अपील ना कहीं फरियाद। बेचारे को ये दंड स्वीकार करना ही पड़ा। बुद्धू ने भेड़ें ईश्वर को सौंपी। लड़के छोटे थे, स्त्री अकेली क्या क्या करेगी। जाकर द्वारों पर खड़ा होता और मुंह छिपाए हुए कहता, गाय की बाछी दियो बनवास, भिक्षा तो मिल जाती थी, किंतु भिक्षा के नाम पर 2-4 कठोर अपमानजनक शब्द भी सुनने पड़ते। दिन को जो कुछ पाता वही शाम को किसी पेड़ के नीचे बनाकर खा लेता और वहीं पड़ा रहता। कपट की तो उसे परवाह नहीं थी। भेड़ों के साथ दिन भर चलता ही था, पेड़ के नीचे सोता ही था। भोजन भी कुछ ही अच्छा मिलता होगा, पर लज्जा थी भिक्षा मांगने की। विशेष करके जब कोई कर्कश ये व्यंग कर देती कि रोटी कमाने का अच्छा ढंग निकाला है, तो उसे हार्दिक वेदना होती, पर करे क्या। 2 महीने बाद वह घर लौटा, बाल बड़े हुए, दुर्बल इतना मानो 60 वर्ष का बूढ़ा हो। तीर्थ यात्रा के लिए रुपया का प्रबंध करना था। गरेड़िया को कौन महाराज कर्ज दे। भेड़ों का भरोसा क्या, कभी कभी रोग फैलता है तो रात भर में दल का दल साफ हो जाता है। उस पर जेठ का महीना, जब पेड़ों से कोई आमदनी होने की आशा नहीं, एक तेली की राजी भी हुआ तो 2 आना रुपए ब्याज पर। 8 महीने में ब्याज मूल के बराबर हो गया। ये कर्ज लेने की हिम्मत ना पड़ी। इधर 2 महीने में कितनी ही भेड़ें चोरी हो गईं। लड़के चराने ले जाते थे, दूसरे गांवों वाले चुपके से 1-2 भेड़ किसी खेत या घर में छिपा देते थे और पीछे मार कर खा जाते थे। लड़के बेचारे एक तो पकड़ ना सकते और जो देख भी लेते तो लड़े क्यों कर, सारा गांव एक हो जाता। 1 महीने में तो भेड़ें आधे भी ना रहेंगी। बड़ी विकट समस्या। विवश होकर बुद्धू ने एक बूचड़ को बुलाया और सब भेड़ें उसके हाथ बेच दिया। 500 हाथ लगा। बुद्धू के जाने के बाद उसने 2 बार सेंध लगी, पर यह कुशल हुई कि जगबगाहट होने के कारण रुपए बच गए। सावन का महीना था, चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। झींगुर के बैल ना थे, खेत बटाई पर दे दिया। बुद्धू प्रायश्चित से निवृत्त हो गया था। ना झींगुर के पास कुछ था, ना बुद्धू के पास। कौन किससे जलता और किस लिए जलता। सन के कल बंद हो जाने के कारण झींगुर अब बेलदारी का काम करता था। शहर में एक विशाल धर्मशाला बन रही थी। हजारों मजदूर काम करते थे। झींगुर भी उन्हीं में था। 7वें दिन मजदूरी के पैसे लेकर घर आता, फिर वापस काम पे लौट जाता। बुद्धू की मजदूरी की टोह में भी यहाँ पहुंचा। जमींदार ने देखा दुर्बल आदमी है, कठिन काम तो इससे होगा नहीं। कारीगरों को गारा देने के लिए रख दिया। बुद्धू सिर पर तसला रखे गारा लेने गया तो झींगुर को देखा। राम राम हुई। झींगुर ने गारा भर दिया, बुद्धू उठा लाया। दिन भर दोनों चुपचाप अपना अपना काम करते रहे। कुछ बनाओगे ना? बुद्धू नहीं तो खाऊंगा क्या? झींगुर मैं तो 1 जून चबेना कर लेता हूँ, इस जून सत्तू पर काट लेता हूँ, कौन झंझट करे। बुद्धू इधर उधर लकड़ियां पड़ी हैं, बटोर लाओ। आटा मैं घर से लेते आया हूँ, घर पर भी पिसवा लिया था, यहाँ तो बड़ा महंगा मिलता है। झींगुर तवा भी तो नहीं है। बुद्धू तवा बहुत है, यही गारे का तसला मांझे लेता हूँ। आग जली, आटा गूंदा। झींगुर ने कच्ची पक्की रोटियां बनाई, बुद्धू पानी लाया। दोनों ने लाल मिर्च नमक से रोटियां खाईं।
फिर चिलम भरी गई। दोनों आदमी पत्थर की सिलों पर लेटे और चिलम पीने लगे। बुद्धू ने कहा, तुम्हारी ऊख में आग मैंने लगाई थी। झिंगुर ने विनोद के भाव से कहा, जानता हूँ। थोड़ी देर बाद झिंगुर बोला, बछिया मैंने ही बांधी थी और हरिहर ने उसे कुछ खिला दिया था। बुद्धू ने भी वैसे ही भाव से कहा, जानता हूँ। फिर दोनों सो गए। ना माया मिली ना राम।